आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यदि आपको इंडेफिनिट पर पकड़ है तो डेफिनिट समझना ज़्यादा आसान होता है। तो इसकी पहचान क्या है कि आपको इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, इसके ऊपर और नीचे है ना, ये कोई न कोई मान रहता है। ए का मान या तो आपको है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी रह सकता है, नेचुरल नंबर में भी रह सकता है, एक्स बाई के रूप में भी रह सकता है, ए और बी के रूप में है सूत्र में। तो मान लिया कि ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर, निम्न सीमा। और इसको कहा जाता है अपर लिमिट, उच्च सीमा। लोअर लिमिट और ये हो गया आपको लोअर लिमिट, निम्न सीमा, अपर लिमिट, उच्च सीमा। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स हो गया, इसका सॉल्यूशन मान लिया गया। तो ए से बी और सी लिखा जाएगा। तो पहले अपर लिमिट लिखा जाता है और तब माइनस लोअर लिमिट। इसमें कांस्टेंट जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि कांस्टेंट जोड़ेंगे भी तो ये गायब हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम लोग देखें इस प्रकार से, नोट कि ए से बी है आपको एफ एक्स डी एक्स। तो मान लिया जाए कि एफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दिए, तो ए से बी, तो मान जब पड़ेगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, ब्रैकेट टूटेगा तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी। देखिए सी से सी कट जाएगा, इसलिए कांस्टेंट गायब हो जाता है ना। ये कांस्टेंट कट के गायब हो जाता है, चूँकि ये मान डिफिनिट में चल रहा है निश्चित में, इसलिए इसके मान में जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन कर देना है। पहले वो अपर लिमिट का रखना है मान, फिर घटाव देंगे लोअर लिमिट का, यही ध्यान देना है। आपको एक्सरसाइज 20.1 का है ये इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट में 2 है, अपर लिमिट में 3 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एनसीईआरटी में भी है। तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो एक्स पर पावर 3/3, पावर 1 जुड़ जाता है और जितना ऊपर लिखाता है वहीं बटा में लिखाता है। तो 1/3 और यहाँ आपको 3 पड़ेगा, 3 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3, तो 1/3 और ये हो गया आपको 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, तो ये हो गया 19/3। ये हो गया आपको आंसर। तो आपको सूत्र है बेसिक, एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स है ना। तो एक्स पर पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 हो जाता है ये फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 है तो 3 हो गया, जितना पावर ऊपर उतना ही बटा में, पावर 3 ऊपर हो गया तो बटा में 3। अब पहले अपर लिमिट का मान पड़ा, फिर घटाओ लोअर लिमिट का मान पड़ा। तो इस तरह से आपको बनेगा सब सवाल। अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में आपको क्या है, उसी तरह से लेट आई बराबर, ये है आपको 2 से 3 और क्या है 1/x dx। तो देखिए 1/x का तो आपको सूत्र याद रखना होगा ना, 1/x dx का क्या हो जाता है log x। तो हो जाएगा log x और 2 से 3। अब आपको है जो कि अपर लिमिट का मान पड़ा x के स्थान पर, माइनस हो गया आपको लोअर लिमिट। सूत्र हो जाएगा ना log m माइनस log n। सूत्र क्या हो जाएगा log m/n। तो लिख सकते हैं log 3/2। ये क्या हो गया log 3/2, ये हो गया आंसर। ये आपको है तीसरा में इंटीग्रेशन -1 से 1 x प्लस 1 dx। तो अलग अलग कीजिए, -1 से 1 x dx और -1 से 1 dx। तो हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन x²/2 -1 से 1, ये x हो गया -1 से 1। अब आपको 1/2 लिखिएगा, यहाँ पर 1 वैल्यू पड़ा माइनस इसकी वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया आपको 1
और -1। तो 1/2 1, -1 का स्क्वायर 1 और 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया 0 0 1 1 2, ये आपको हो जाएगी 2 उत्तर। बड़ा सिंपल है ना। अलग अलग कर दीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जो ये आपको सूत्र पता है, पावर जिस पर एक है तो एक जुटेगा, जितना ही पावर उतना ही बटा भी लिखा गया। तो अब आगे देखते हैं चौथा। ये इंटीग्रेशन है आपकी 1 से 2 4x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये भी NCERT में है। तो ये इसको भी अलग अलग करेंगे, है ना। आप चाहें तो एक साथ इसको कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, 4 को तो बाहर कर दिया, x का क्यूब dx, मतलब कि या तो एक से दो अलग अलग लिखिए, नहीं तो एक बार लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर में किए वैसे कर सकते हैं, और कहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे लिख रहे हैं। ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ बड़ी ब्रैकेट देके सीधे ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी सामने इसी तरह से लिख सकते थे। अब x पर पावर 4/4 हो गया, 5x का क्यूब 3 हो गया, 6x स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 9x, अब 1 से 2 हो गया। अब आपको देखिए कट जाती है, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगी। अब आपको आप मान पड़ सकता है, डायरेक्ट लिख के दे सकते हैं। ये 2 पर पावर क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो जाएगा -5/3, और 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस 3, ये 2 पर पावर 2 हो गया, प्लस 9 गुने 2 हो गया। तो माइनस अब इसमें दे देंगे एक, तो एक ब्रैकेट घेर के लिखा, चूँकि माइनस हो जाएगा पूरा। 5/3, एक पड़ेगा, एक का क्यूब तो इतना आएगा, फिर प्लस 3 अब गुने 1 का स्क्वायर, बन ही रहा 3 रह जाएगा, प्लस 9 गुने 1 9 रह जाएगा। ये हो गया 2 पर पावर 4 कितना हो गया 16, और 2 पर पावर 3 8 8 बचे 40, 40/3, और 2 दूनी 4 3 12, और 9 दूनी 18। अब आपको हो जाएगी माइनस हो जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस 5/3 माइनस क्या हो जाएगी 3, और प्लस माइनस ये -9। अब आपको देखिए ये सब जोड़ दीजिए, है ना। तो 18 12 क्या हो गया 30, और 30 और 16 कितना हो जाएगा, 30 और 16 46, और ये आपको 9 1 10 10 3 13। तो आप लिख सकते हैं 40 माइनस 9 1 10 3 13, और बस आपको 40/3 प्लस 5/3। तो जगह है नहीं, इधर लिखते हैं। तो 40 में से 13 गया तो 27 हो जाएगा, और माइनस 40/3 प्लस 5/3। देखिए 3 LCM तो 81 माइनस 40 और प्लस 5, तो 81 5 86, 86 में से 40 जाएगा तो आपको 46 हो जाएगा। तो ये हो गया 46/3, ये हो गया आपको आंसर। ये हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये आपको यहाँ पर देखें 12 और 18 क्या आता है 30, और 30 छोड़ 46 होना चाहिए था, यानी 40 लिखा गया है। तो ये आपको 46 हो जाएगा, और 46 में से 13 जाएगा तो आपको 33 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 33। अब 33 तिहाई क्या हो जाएगी 99, 33 तिहाई ये हो गया आपको 99, और 99 और 5, ये 99 और 5 104 हो जाएगा। 104 में से 40 जाएगा
ये 64 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप जो है 6/4, ये आंसर हो गया सही। यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 से √3 और dx बटे 1 + x²। ये देखिए फॉर्मूला है, इसकी सूत्र है ना, dx बटे 1 + x² बराबर ये tan इनवर्स x होता है। तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा और 1 से √3 अपर लिमिट का मान पड़ेगा, तो tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगी आपको tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 के लिए वैल्यू पड़ जाएगा, तो √3 का मान क्या दीजिएगा, और tan पाई बाई क्या हो जाएगा 60, π/3 60 का मतलब, और tan इनवर्स 1 का मतलब tan π/4। और ये सूत्र हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x, तो हो गया π/3 माइनस π/4। 7 3 के लस हो जाएगी 12, तो 4 पाई माइनस से 3 पाई गया, तो हो जाएगी π/12, हो जाएगा आंसर। मतलब ये तो सूत्र है, ये याद रखना होगा आपको। उसके बाद अपर लिमिट का मान घटाओ लोअर लिमिट, √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का, 1 किसका मान है, तो tan 45 का। ये भी फार्मूला हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x, और इसको सरल कर दिए, उत्तर आ गया। जैसे भी NCERT में है, आपको पहला से लेके 15 तक सब NCERT में, NCERT का भी सवाल है। ये भी देखिए वही फॉर्मूला है जो पीछे था, ये हो गया आपको tan इनवर्स x, 0 से 1, तो अपर लिमिट का मान पड़ गया माइनस या आपको लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगी tan π/4 और tan इनवर्स tan 0, तो ये हो जाएगी π/4 माइनस 0 यानी π/4, ये हो गया आंसर। तो ये सब सिंपल है। 7 देखते हैं। लेट i बराबर 0 से हो गया 1 dx √1 माइनस x²। ये भी देखिए फॉर्मूला में, किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का है। तो साइन इनवर्स x बराबर इतना होता है 0 से 1, तो साइन इनवर्स x के जगह पर क्या हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 के लिए क्या लिखेगा, साइन π/2 और साइन इनवर्स साइन 0, ये हो गया π/2 सूत्र के अनुसार। साइन इनवर्स साइन x बराबर x माइनस 0, ये हो गया π/2, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद देखते हैं आगे 8 लेट i बराबर 4 से 5 जा रहा है, e⁻x इंटू dx, ये सब NCERT में है ना, ये भी NCERT का ही 1 से 15 तक है। तो इसका तो जम करते हो जाता है e⁻x सूत्र 4 से 5, अब अपर लिमिट का मान पड़ेगा तो e⁻5 e⁻4, ये आंसर होगा। तो एक ही टाइप का सवाल है ना आपको, जो कि 9 में भी उसी तरह से ये आपको 4 से 5 है, e⁻−x dx, e⁻−x का तो जम कहते हैं माइनस बना जाएगा इसका गुणांक बटा में, तो 4 से 5 माइनस को आगे लिख लिए, e⁻−5 e⁻−4। इसको थोड़ा सा आप सरल करके भी उत्तर लिख सकते हैं, है ना, और नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे यदि तो हो जाएगा -e⁻−5 माइनस माइनस प्लस e⁻−4, और इसी को आप पहले लिख दीजिए e⁻4 e⁻−5, ये हो गया आंसर।
आपको है 0 से पाई बाय 4 tan x। तो tan x का एक सूत्र होता है log sec x, ये हो गया 0 से पाई बाय 4। tan x का फॉर्मूला है। अब अपर लिमिट का मान पड़ेगा तो log sec पाई बाय 4 माइनस log sec 0। तो log sec पाई बाय 4 का मान क्या हो जाएगा √2, और log sec 0 1 हो जाएगा, sec 0 1 होता है, तो log 1 का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगी log, और √2 को आप 2 पर पावर हाफ करके सूत्र आप लगा सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि बेस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। तो ये आपको हो गया 2 पर पावर हाफ माइनस 0 सूत्र होता है log m पर पावर n, तो पावर गुना में आ जाता है n log m, तो हाफ log 2 बेस, ये हो गया आपको आंसर। देखिए जैसा है तो इसके लिए एक सूत्र भी से पढ़ा गया था, ये dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक सूत्र था 1/2 log एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए की जगह क्या है 1, तो ये आप लिख सकते हैं 1/2 गुने ए की जगह 1 हो गया, और log एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, और 2 से क्या हो गया 3। अब इसी को सरल करेंगे 1/2 log 1/2 बाहर हो गया, मान पड़ेगा 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1 माइनस log 1 2 एक्स की जगह 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो सूत्र याद रखनी पड़ेगी पीछे से 1/2 लिखाया गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, देखना पड़ेगा आपको log 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 के लिए यहाँ पर क्या हो गया आपको हो गया 2/4 माइनस log 1/3। नहीं तो लिख देते हैं 7 सूत्र है, कौन कौन प्रयोग होगा इस हिसाब के बाद 1/2 ये कट गया, एक सूत्र हो जाता है log m माइनस log n बराबर log m/n, तो इसको आप लिख सकते हैं log 1/2 और 1/3, यानी 1/2 log, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 1 2 गुना 1, यानी 1/2 log 3/2, ये हो गया आपको आंसर। तो एक ही टाइप का सवाल है तो फिर भी सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक बेस में है तो बेस में जैसे हम लोग ये लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, चाहिए कोई उत्तर में लगा सकता है, नहीं लगा भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो फॉर्मूला नंबर 1 में लिखिए इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। दूसरा आपको हो जाता है इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। तीसरा dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो यहाँ लगा 1/2a log एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। चौथा dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x/a। पाँचवा
इंटीग्रेशन dx अंडर रूट हो जाता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। छठा डी एक्स वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सातवां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सब पीछे बताया था, ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। ये आपको हो जाएगी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस ए स्क्वायर वाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आठ हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा ए स्क्वायर वाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 9 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई टू और माइनस ए स्क्वायर वाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, जो यहाँ रहता है ना वो ये लिखाता है, ये हो जाएगा। ये आपकी इतनी सूत्र है।